सोनम और राजा का केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक वैसा ही केस फिर से सामने आ गया है। सोनम और राजा का केस इंदौर से था, लेकिन अभी जो केस आया है वह तेलंगाना से है। राजा 6 से 7 दिन में मारा जाता है, लेकिन जो यह केस है उसमें उस अपना पति को 29वां दिन में मारती है। बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यह जो सोनम और राजा का केस हुआ था, इस वजह से वह लड़की पकड़ी जाती है। और जब इसके बारे में खुलासा होता है तो सारे लोगों को महिला जात पे से विश्वास उठ जाता है, इसलिए कि जो इस लड़की का प्रेमी था वह इस लड़की से भी प्यार किया करता था और इसकी माँ से भी प्यार किया करता था। दोनों के साथ संबंध बनाना और वक्त बिताना होता था। सब कुछ जानते हुए अपना शादी करती है और 29वां दिन में अपना पति को मार देती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। तेलंगाना के कोहिनूर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक माँ बेटी होती है। बेटी का उम्र 25 वर्ष होता है और माँ का उम्र 45। लेकिन बेटी का चिंता हो रहा था, इसलिए कि बेटी का पढ़ाई ख़त्म हो गया था, बेटी घर में बैठ गई थी और रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोग बोल रहे थे कि बेटी की शादी करवा दो। यह चिंता उसकी माँ को सताने लगता है और माँ एक लड़का का तलाश करने लगती है और पता चलता है कि यहीं कोहिनूर में एक लड़का है जो सरकारी नौकरी किया करता है, ज़मीन मापने का काम किया करता है। लड़का का नाम तेजेश्वर होता है और लड़की पार्टी पहले लड़का का देखने जाते हैं, लड़का पार्टी लड़की को। दोनों तरफ से पसदा-पसदी हो जाता है, बस अब डेट रखना था शादी के। और यह जो डेट है वह 18 मई को रखा गया कि 18 मई का दिन लड़की अपना घर से विदा होगी लड़का के घर। और फरवरी का माह चल रहा था, यानी कि 2.5-3 महीने का टाइम था तैयारी करने का। उसके बाद दोनों परिवार के लोग शादी में जुड़ जाते हैं। शादी के हर कार्य को कैसे करना है, कौन-कौन सा सामान लगेगा, ये सब में जुड़ जाते हैं। शादी का टाइम नज़दीक आ जाता है और 18 मई को शादी था और 13 मई को जो लड़की होती है ऐश्वर्या, वह घर से गायब हो जाती है। और यह बात टोला मोहल्ला में पता चल जाता है और लड़का के घर वालों को भी पता चल जाता है। अब लोग सोच रहे थे कि यह क्यों भाग गई और इसके साथ क्या हुआ। उसके बाद सारे लोग उस लड़की के तलाश में जुट जाते हैं और जो ये लड़की की माँ होती है वह जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी करवा देती है गुमशुदगी का। पुलिस तलाश कर रही थी और इधर के स्थानीय लोग भी तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 16 मई को अचानक से लड़की अपना घर आ जाती है। घर आने के बाद जब आसपास के लोग और रिश्तेदार पूछने लगते हैं तो लड़की बताती है कि दहेज का रकम हमें ज़्यादा लगा और हमारे घर वालों के पास इतना पैसा ना होने की वजह से हम सोचे कि क्यों ना हम भाग जाए कहीं, तो यह शादी रुक जाएगा और हमारे घर वालों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम लड़का तेजेश्वर से बात करके और यह मैटर को सॉल्व कर लिया है। अभी तिलक ना देकर शादी करने का बात हो गया है। उसके बाद लोग समझते हैं कि लड़की समझदार है और पैसा ना होने की वजह से यह कदम उठाई। शादी का टाइम नज़दीक था, इसीलिए लोग फिर ज़ोर शोर से शादी की तैयारी में लग जाते हैं। 18 तारीख को धूमधाम से ऐश्वर्या और तेजेश्वर का शादी होता है और जो ऐश्वर्या थी वह अपने घर से विदा होकर ससुराल चली जाती है। वहाँ 2 दिन बीतने के बाद फिर अपना घर चली जाती है, नेक लगता है। और उस हिसाब से 2-3 दिन घर में रहती है और फिर से अपना ससुराल चली जाती है। लेकिन अचानक 17 जून को तेजेश्वर के घर कुछ लोग आते हैं 4 व्हीलर से और तेजेश्वर के बोलते हैं कि हमें ज़मीन मापना है, से आपको चलना होगा। तेजेश्वर इसी तरह का काम किया करता, कहीं के भी लोग आते तो ज़मीन मापने के लिए उसी के साथ निकल जाता और तेजेश्वर तैयार होता है और वही लोग के साथ 17 जून को निकल जाता है। और निकलने के बाद वह घर लौटता ही नहीं है। घर वालों इधर खोजते-वोजते हैं, नहीं पता चलता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इधर छानबीन कर रही थी, तभी कोहिनूर से 40 किलोमीटर दूर रोड के नीचे खाई में एक लाश दिखाई देता है कुछ स्थानीय लोग को। फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और उस लाश को लेकर चली जाती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है। उसके बाद पता चलता है कि गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखाया गया है, जो कि गुमशुदा व्यक्ति तेजेश्वर है। उसके परिवार वालों से पुलिस संपर्क करती है और बुलाती है पुलिस स्टेशन और मोर्चरी लेके जाती है और वहाँ दिखाती है तेजेश्वर का लाश को। तो उसके घर वाले फुट-फुट कर रोने लगते हैं, बोलते हैं हाँ, ये मेरा घर का सदस्य है और इसका नाम तेजेश्वर है। उसके बाद पुलिस उस परिवार से पूछताछ करने लगते हैं कि तेजेश्वर का काम किया करता था और इसका कोई दुश्मन थे क्या? लेकिन घर वालों बोलते हैं कि ज़मीन मापने का काम किया करता था और इसका कई बार धमकी-वमकी आता था, कई बार किसी-किसी से उलझन हो जाया करता था, जिस वजह से कभी-कभी धमकी भी आ जाया करता था और पुलिस यह बात को नोट कर लेती है। उसके बाद घर वालों ये भी बताते हैं कि अभी मेरा बेटा का 1 महीना पहले ही शादी हुआ था। पुलिस का कान खड़ा होता है। पुलिस याद करने लगती है कि अभी हाल फिलहाल में ही सोनम और राजा का केस हुआ है, क्यों ना एंगल से जान छानबीन करें। उसके बाद जो
तेजस्वर था उसके पत्नी के पास जाती है पुलिस और उससे कुछ बातचीत करती है, पूछताछ करती है और उसका मोबाइल लेती है और उसका कॉल डिटेल चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो ऐश्वर्या है वह शादी के बाद करीबन 2000 कॉल एक लड़का से की है और कई घंटे तक यह बात किया करती थी। पुलिस पूछताछ के ही दौरान तेजस्वर के पत्नी ऐश्वर्या और ऐश्वर्या के माँ को गिरफ्तार करती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है और यह घोषणा कर देती है कि जो कातिल है वह पकड़ा गया है। उसके बाद घर वालों चौंक जाते हैं कि हमारी बहू का भी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मेरे बहू इस तरह कैसे कर सकती है। इधर पुलिस पूछताछ करती है तब पूछताछ में खुलासा होता है कि ये जो ऐश्वर्या थी और उसकी माँ, ऐश्वर्या शादी से पहले एक बैंक एम्प्लॉय से प्यार किया करती थी। उससे पहले उसकी माँ क्या करती थी और माँ के प्यार करने के दौरान वह बैंक एम्प्लॉय घर आया जाया करता था और ऐश्वर्या पर भी दिल आ जाता है और ऐश्वर्या से भी प्यार करने लगता है और दोनों के साथ संबंध बनाता, घूमने के लिए ले जाता, सब कुछ करता। लेकिन इधर ऐश्वर्या का उम्र बढ़ रहा था और यह बात का चिंता उसकी माँ के और परिवार वालों को हो रहा था कि ऐश्वर्या का शादी करा दो। और यह बात को बैंक एम्प्लॉय और ऐश्वर्या और इसकी माँ बात करते हैं कि अब तो शादी करवाना होगा, इसलिए कि लोगों के नज़र में तुम शादी नहीं करोगी तो लोग ऊंच नीच सोचेंगे। और इस वजह से फिर लड़का को देखा जाता है तेजस्वर, और तेजस्वर को देखने के बाद जब बात फिट हो जाता है, शादी का डेट निकल जाता है, तो जो 13 मई को ऐश्वर्या भागी थी वह बैंक एम्प्लॉय के पास भागी थी, अपना प्रेमी के पास। और जब प्रेमी के पास जाती है तो ऐश्वर्या बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, ना कि तेजस्वर से। उसका प्रेमी जो था वह बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो प्यार उसी से, शादी उसी से करना ही होगा और शादी करने के कुछ दिन के बाद तुम्हारे पति को मार देंगे और तुम बेवा होने के नाते तुम घर पे आ जाना, उसका प्रॉपर्टी में भी तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा और तुम घर पे रहोगी। तुम्हारे साथ अगर हम मिलना जुलना रहेगा, आना जाना रहेगा तो किसी को कोई परवाह नहीं होगा, इसलिए कि तुम बेवा रहेगी। यह बात ऐश्वर्या को समझ में आ जाता है और ऐश्वर्या शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर 16 मई को अपना घर लौट के आती है और शादी की तैयारी में जुट जाती है, शादी भी करती है। लेकिन जस्ट शादी के 29 दिन बाद 17 जून को कुछ क्रिमिनल को अपना घर भेजते हैं ज़मीन मापने के बहाने से, और वही क्रिमिनल 4 व्हीलर से आते हैं और तेजस्वर को उठा के ले जाते हैं और गाड़ी में ही धारदार हथियार से तेजस्वर को मार कर और वहीं से 40 किलोमीटर दूर एक रोड के किनारे खाई में फेंक देते हैं। यह मर्डर का गुण जहाँ जहाँ तक गया, लोगों को शादी और नए रिश्ते से उम्मीद विश्वास टूट गया। यानी कि अब सीधा शब्द में कहा जाए तो अगर कोई लड़की कटी से रहती है, शादी के तुरंत बाद मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, तो वह उसे 99% समझे कि यह मेरे लायक की नहीं है और उसे छोड़ देना ही उचित समझे। तेजस्वर भी जो था वह अपने पत्नी माँ को कई बार शिकायत कर चुका था कि जो ऐश्वर्या है वह कई घंटे तक मोबाइल में लगी रहती है, किसी से बात करती रहती है। लेकिन उसका माँ बोली थी कि बहू अभी नई है, बात करने दो, पुरानी हो जाएगी तो सब तौर तरीका आ जाएगा। अगर उसी वक्त जो तेजस्वर था एक्शन लिया रहता और अपने पत्नी के खिलाफ छानबीन किया रहता तो शायद यह मामला भी नहीं होता। खैर, ये जो ऐश्वर्या है इसके माँ है और इसके प्रेमी पर चार्जशीट तैयार होती है और यह मामला कोर्ट चली जाती है। अब कोर्ट इन तीनों को क्या सजा देगी। कहानी में इतना ही। आप जहाँ भी हो सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।